हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार चैनल में। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इनसाइड वर्डप्रेस, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट इज ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया तो मे बी जितने भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करने वाले हैं अपने CRUD बेस्ड प्लगइन में, उनको समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। इस वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखने वाले हैं जो कि आने वाले वीडियोस में हम उनको यूज़ करने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स इस चैनल पे अपलोड करते रहें। इस वीडियो सेशन में गाइस हम देखने वाले हैं कि अगर डेटाबेस के साथ, इट मीन्स वर्डप्रेस के डेटाबेस के साथ अगर कोई भी ऑपरेशन करना हो लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं और उनके साथ ऑपरेशंस करने का कौन कौन सा तरीका है और हम उन तरीकों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट के बारे में। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो पूरे कंप्लीट कोर्स में हम देख रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट अ कस्टम प्लगइन इनसाइड वर्डप्रेस, जिसमें हमने काफ़ी कुछ अभी तक फिलहाल देख लिया है। उन्हीं कॉन्सेप्ट के बदौलत हमारे पास दो पेजेस जो हमने क्रिएट किए हैं अपने इस पूरे कोर्स में, दैट इज ऐड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। ऑब्वियसली ये जो फॉर्म्स हमने क्रिएट किया है या ये टेबल हमने क्रिएट किया है, ये देखने के लिए नहीं किया, बल्कि हम इस टेबल के साथ अपने फॉर्म को सेव कर पाएं, साथ ही साथ इस लिस्ट एम्प्लॉय लेआउट के थ्रू हम उन सारे डेटा को लिस्ट कर पाएं। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं डेटाबेस के कॉन्सेप्ट टू इंटरैक्ट, जिसके लिए हमने एक टेबल भी क्रिएट किया है इन लास्ट वीडियो, दैट इज WP_EMS फॉर्म डेटा। इस टेबल में हम उन सभी डेटा को सेव करने वाले हैं जो हम इस फॉर्म से क्रिएट करेंगे। इसका मतलब हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन को बनाने वाले हैं। उस कनेक्शन को बनाने के पहले हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मैं जाऊंगा स्लाइड पे और मैं टाइप करने वाला हूं ग्लोबल WPDB। ये WPDB क्या है? WP स्टैंड्स फॉर वर्डप्रेस एंड DB स्टैंड्स फॉर डेटाबेस। इसका मतलब हम यूज करने वाले हैं और जो कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट वर्डप्रेस डेटाबेस, और ये एक ऑब्जेक्ट है। ये जो WPDB है ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना चाहूँ तो मैं जाऊंगा WP इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर और इस फोल्डर में मैं एक फाइल को सर्च करने वाला हूँ, दैट इज class-WPDB। इस फाइल के अगर सबसे टॉप पे आप एक लाइन को देखो, वर्डप्रेस डेटाबेस एक्सेस एब्स्ट्रैक्शन क्लास। अगर मैं स्क्रॉल करूं तो हमारे पास एक क्लास है दैट इज क्लास WPDB। ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसी क्लास का है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उन सभी मेथड्स को कॉल कर सकते हैं जिन मेथड्स के थ्रू हम अपने CRUD बेस्ड सिस्टम को क्रिएट कर सकेंगे, लाइक इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड एंड सेलेक्ट कमांड। ये गाइस ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। वर्डप्रेस की किसी भी कोर फाइल्स के साथ कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, अदरवाइज आपका वर्डप्रेस सेटअप क्रैश हो सकता है। यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है हमारा WPDB, अब इस ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से यूज कर सकेंगे और अपने नीड के अकॉर्डिंग हम CRUD बेस्ड मेथड्स को कैसे कॉल कर सकेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस ऑब्जेक्ट को हमने पिछले वीडियोस में भी यूज़ किया है, जहां पर हमने देखा था ऑल अबाउट कि हम एक्टिवेशन के वक्त टेबल को कैसे क्रिएट करें। अगर मैं जाऊं अपने प्लगइन के मेन फाइल पे, WP कंटेंट प्लगइन्स कस्टम प्लगइन, और ये है हमारी प्लगइन की मेन फाइल। अगर मैं स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो एक्शन हुक हमने यूज़ किया था, रजिस्टर एक्टिवेशन हुक, यहाँ पर ये जो कॉल बैक फंक्शन था, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमने यूज़ किया है ग्लोबल WPDB, बट इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने एक प्रॉपर्टी को कॉल किया है दैट इज प्रीफिक्स, और ये उसी क्लास का प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी के थ्रू जो हमने रीड किया है दैट इज ऑल अबाउट टेबल प्रीफिक्स। हमारे इस केस में जो टेबल का प्रीफिक्स है वर्डप्रेस में दैट इज WP_। अगर आपके केस में अगर कुछ और सेट किया है आपने तो वही रिटर्न होगा इस प्रॉपर्टी वैल्यू में। ये तो थी प्रॉपर्टी की बात। अगर मैं बात करूँ इंसर्ट कमांड, जैसे कि जो हमारे पास दो पेजेस हैं, ऐड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। इस ऐड एम्प्लॉय पेज के साथ हम इंसर्ट कमांड फायर करने वाले हैं अपने आने वाली वीडियोस में। यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए वर्डप्रेस में हम यूज़ करने वाले हैं WPDB एंड इंसर्ट मैथड। इस इंसर्ट मैथड के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगे, और अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल लाइन कमेंट में लिख दूँ दैट इज ऑल अबाउट इंसर्ट कमांड,
सो इंसर्ट मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं इंसर्ट मेथड ऑफ WPDB क्लास, और जो फर्स्ट वैल्यू हम पास करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट टेबल नेम। सो हमारे इस केस में, हमारे इस कोर्स में जो हमने टेबल क्रिएट किया है दैट इज WP_EMS_form data। सो उस टेबल को हम यहाँ पास करने वाले हैं अपने इस फर्स्ट वैल्यू में। सेकेंड वैल्यू में हम पास करेंगे ऑल अबाउट, मीन्स जो डेटा जो हम इंसर्ट करेंगे, सो वो डेटा जो हम पास करेंगे वो होगा हमारे एरे फॉर्मेट में। यहाँ पर इस एरे में हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होंगे लाइक की एंड वैल्यू। अब ये की वैल्यू क्या है? सो ये जो की है वो कुछ नहीं, ये कॉलम के नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में लाइक नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सारे कॉलम्स हैं, तो हम उनको इस तरीके से पास करेंगे लाइक नेम, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक यूज़र का नेम होगा। नेक्स्ट हमारे पास की है ईमेल, सो उसी तरीके से हमारे पास कोई ईमेल वैल्यू होगी। सो इस तरीके से जो सेकंड वैल्यू है हमारे इंसर्ट मेथड का, उसके अंदर हम सेट ऑफ डेटा पास करेंगे, और इस डेटा के थ्रू हम अपने उस यूजर को अपने एम्प्लॉयज वाले टेबल में क्रिएट कर सकेंगे। सो यहाँ पर होगा हमारा मीन्स एरे, और एरे के अंदर जो हम पास करने वाले हैं सेट ऑफ डेटा। इसी तरीके से अगर मैं अपडेट कमांड चलाना चाहूँ, इट मीन्स कि हमारे पास एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय आईडी है और उस आईडी के बेसिस पे उसके एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं, तो हम कॉल करेंगे WPDB मीन्स ऑब्जेक्ट होगा। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे अपडेट मेथड। सो फर्स्ट वैल्यू हमें पास करना है टेबल नेम, सेकेंड वैल्यू है ऑफ दिस अपडेट मेथड इज ऑल अबाउट सेट ऑफ डेटा, तो मैं इसे कॉपी करूंगा और हम इसे यहाँ पास करेंगे। सो एड ऑफ डेटा जो कि सेकेंड वैल्यू होगा ऑफ दिस अपडेट मेथड, और जो थर्ड वैल्यू होगी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होगा कंडीशन। कंडीशन को भी हम पास करने वाले हैं इस एरे के अंदर, सो ये होगा सेट ऑफ कंडीशन। सो यहाँ पर इस मेथड को यूज करने के पहले हमें पास करना है अपडेटेड डेटा। इट मीन्स कि कौन सा डेटा हम एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ रिप्लेस करने वाले हैं, और जो थर्ड वैल्यू है दैट इज कंडीशंस। इसका मतलब हम किस एम्प्लॉय, किस रो को अपडेट करना चाहते हैं। सो ये थी गाइज हमारे अपडेट कमांड के कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं डिलीट करने का कॉन्सेप्ट, डिलीट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 एम्प्लॉय हैं, उन 5 एम्प्लॉय में से अगर हम डिलीट करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल 4th नंबर एम्प्लॉय, सो WPDB हम यूज करने वाले हैं डिलीट मेथड। इस फर्स्ट वैल्यू में हम पास करेंगे टेबल नेम, जो सेकेंड वैल्यू होगा दैट इज ऑल अबाउट सेट ऑफ कंडीशंस। सो यहाँ पर इस कंडीशन में हम पास करने वाला एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 4। सो उस 4 के जरिए हम इस टेबल से अपने डेटा को डिलीट कर पाएंगे। सो ये थे हमारे कुछ बेसिक मेथड्स लाइक इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। अब हम बात करने वाले हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में। सो सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमारे पास अपने केसेस के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट केस है कि अगर हम डेटा को रीड करना चाहते हैं तो क्या हम सारे डेटा को गेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एम्प्लॉयज टेबल में अगर 5 रोज हैं तो क्या हम 5 रोज को गेट करना चाहते हैं। अगर यस, हम उन सभी वैल्यूज को लिस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करने वाले हैं WPDB गेट रिजल्ट। अगर हमने इस मेथड को कॉल किया, इसका मतलब लिस्ट ऑल डेटा। अगर मैं थोड़ा प्रिसाइज कर दूं, थोड़ा कम कर दूं, फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ 3rd नंबर एम्प्लॉय को रीड करना है, तो हम यूज करने वाले हैं WPDB गेट अंडरस्कोर रो। अब इस मेथड के अंदर हम पास करेंगे अपने एम्प्लॉय आईडी कंडीशन को, और इस कंडीशन के बेसिस पे हम रीड करने वाले हैं सिंगल रो डेटा। इसी तरीके से मैं अगर थोड़ा और कम कर दूं, फॉर एग्जांपल ओके ठीक है कि हमने 3rd एम्प्लॉय को गेट कर लिया, बट ओनली डेजिग्नेशन वैल्यू को हमें चाहिए। अगर मैं जाऊँ अपने एम्प्लॉयज वाले टेबल में, सो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे कॉलम्स हैं लाइक नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जेंडर एंड डेजिग्नेशन, बट यहाँ पर हमें पूरा रो नहीं चाहिए, हमें एक सिंगल की चाहिए लाइक फ़ोन नंबर। सो स्पेसिफिक वैल्यू को रीड करने के लिए, स्पेसिफिक कॉलम को रीड करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है दैट इज WPDB गेट एंड where। अब इस where मेथड के अंदर हम पास करेंगे एम्प्लॉय आईडी कंडीशन, और हमें कौन सा वैल्यू चाहिए उस कॉलम नेम को हम पास करेंगे। तो सारा कुछ सेटिस्फाई करने के बाद हम उस सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू को बिल्कुल ईजियर वे में रीड कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे पास कुछ और मेथड्स है जो कि नॉलेज के लिए हमें याद रखना है, दैट इज ऑल अबाउट WPDB एंड प्रिपेयर।
अब ये प्रिपेयर मेथड क्या है? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो ऑल अबाउट MySQL इंजेक्शंस, जहां पर अगर हमारे पास एक फॉर्म है जिस फॉर्म के थ्रू अगर कोई यूजर अगर इंटेंशनली हमारे डेटाबेस को अगर क्रैश करना चाहता हो तो वो क्वेरी वहीं से एग्जीक्यूट कर सकता है। बट उन सभी लफड़ों से बचने के लिए अगर हम यूज करना चाहें बिल्कुल, ताकि कोई भी इनपुट अगर डेटा में हमारे मीन्स डेटाबेस में जाए तो वो कोई अफेक्ट ना करे, कोई दिक्कत ना करे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे WPDB प्रिपेयर मेथड। सो इस प्रिपेयर मेथड के अंदर जो हम इनपुट को रीड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फॉर्म पे जाऊं तो हमारे पास जो इनपुट वैल्यूज हैं जिनको हम एक्सेस कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट नेम, ईमेल, फोन नंबर, जेंडर एंड डेजिग्नेशन। सो उनको डेटाबेस में डायरेक्ट इंसर्ट करने के बजाय हम पास करने वाले हैं सबसे पहले अपने इस प्रिपेयर मेथड में, और उसके बाद हम इंसर्ट मेथड को यूज करके हम इंसर्ट करेंगे अपने डेटाबेस में। इससे क्या होगा कि अगर यूजर ने इंटेंशनली अगर कोई गलत क्वेरी पास करी है, मींस गलत डेटा पास किया है, तो उसको हम फिल्टर अपने पेज लेवल अपने प्लगइन के अंदर सबसे पहले हम कर लेंगे। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद, डेटा सैनिटाइज करने के बाद हम उसे डेटाबेस में भेज सकते हैं, हम उसे सेव कर सकते हैं। और फाइनली हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज ऑल अबाउट इंसर्ट। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि इंसर्ट मेथड को यूज करके हम किसी भी एम्प्लॉय या कह सकते हैं सेट ऑफ डेटा को हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने इस टेबल में। सो आफ्टर इंसर्शन अगर हमारे उस टेबल में अगर कोई इंसर्ट आईडी है, इट मीन्स जो आईडी कॉलम है अगर ऑटो इंक्रीमेंटेड है, अगर उसके आईडी को गेट करना हो तो हम यूज करेंगे WPDB insert underscore ID। अब ये कौन सी आईडी है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाऊँ टेबल में, अपने एम्प्लॉयज वाले टेबल में, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो कॉलम्स हैं ID। सो इन सभी कॉलम्स में जो आईडी कॉलम है वो प्राइमरी की है, साथ ही साथ ऑटो इंक्रीमेंट। इसका मतलब अगर मैं किसी एम्प्लॉय को क्रिएट करूं मीन्स फर्स्ट टाइम तो एम्प्लॉय ID 1 होगा, दूसरे टाइम अगर मैं फिर से इंसर्ट करूं उसका एम्प्लॉय ID 2 होगा। रिमेंबर हमने एम्प्लॉय ID पास नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट ऑटो जनरेटेड है। सो इसी तरीके से अगर मैं किसी एम्प्लॉय को क्रिएट करूं अपने इस मेथड को यूज करके, सो जो आईडी टेबल ने जनरेट किया है उसके लिए ऑटोमेटिकली इस प्रॉपर्टी को कॉल करके मीन्स हम उस आईडी को गेट कर सकते हैं। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि उसकी आईडी क्या है जो हमने अभी अभी इंसर्ट किया है। सो सक्सेसफुली गाइज ये वो सारे मेथड्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमें पता होना चाहिए ऑलमोस्ट आई थिंक किसी भी प्लगइन के किसी भी सेक्शन में काम करने के पहले। अदरवाइज अगर ये कॉन्सेप्ट अगर हमें नहीं होगा तो हम बिल्कुल स्टैटिक तरीके से स्टैटिक प्लगइन्स पे काम कर सकते हैं। अगर अपने प्लगइन को अगर हमें एडवांस लेवल पे डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना के काम करना हो तो हमें इन मेथड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन मेथड्स को जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है आप सही तरीके से वर्डप्रेस के डॉक्यूमेंटेशन पे जाके आप वहां भी इसे पढ़ सकते हो। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।